सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। नमस्कार। तो आइए अब देखते हैं आज का शब्द। आज का शब्द है प्रीमिसेस। PREMISES। इसका अर्थ होता है परिसर, भवन या इमारत और उससे लगी हुई जमीन। तो अब इसका हम वाक्य में भी प्रयोग देख लेते हैं। द फर्म इज लुकिंग फॉर लार्जर प्रीमिसेस। फर्म बड़ा और बड़ा परिसर देख रही है। मतलब कि एक फर्म है जिसको अपनी जगह, जहाँ उसने जिस परिसर में इस्टेब्लिश किया है, उसको वो छोटी लग रही है, तो वो अपने फर्म को दूसरी जगह इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा एरिया या बड़ा परिसर देख रही है। दूसरा बच्चों, he was asked to leave the premises immediately। उसे कहा गया कि वह इस परिसर को या इस भवन को तुरंत के तुरंत छोड़ दे। आज का शब्द समझ में आया बच्चों? धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। इफ़ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। यदि आप महान चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ों को एक महान तरीके से करें। अर्थात ये आवश्यक नहीं कि बड़े बड़े कार्यों को करने से ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है, बल्कि यदि आपका उद्देश्य नेक हो तो छोटे से छोटे कार्य को भी महान तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का बुझोवल, यह कैसे मुमकिन है कि जेब में कुछ हो फिर भी जेब खाली है? क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता। जरा ध्यान से सोचो और बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। यदि जेब में छेद हो तो उसमें और कुछ नहीं रुकेगा, लेकिन छेद तो रहेगा ही। धन्यवाद। नमस्कार। चलते हैं 3 फरवरी के इतिहास की तरफ। आज के इतिहास में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। इस सेंट्रल विश्वविद्यालय की स्थापना करने में मदन मोहन मालवीय का साथ डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों ने दिया था। इसकी स्थापना संसदीय कानून BHU एक्ट 1915 के तहत की गई थी।
आज ही के दिन भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को 1988 में सैन्य बेड़े में शामिल किया गया। मॉस्को ने भारत को सबसे पहले परमाणु पनडुब्बी जनवरी 1988 में सोवियत संघ के जमाने में दी थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज का विशेष में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसे प्रायः BHU कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। इसमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कृषि विज्ञान संस्थान, पर्यावरण एवं संपोष्य विकास संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान एवं प्रबंध शास्त्र संस्थान, विज्ञान संस्थान आदि प्रमुख संकाय हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? उत्तर, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? उत्तर, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। वह दक्षिण नेपाल में रहने वाले शाक्य लोगों के नेता थे। तीसरा प्रश्न, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? उत्तर, दलहन। छोटा सा दिखने वाला चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। साथ ही इसे कैल्शियम और फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। चौथा प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का बाल गीत। मैडम मेरी कितनी अच्छी, हम बच्चों जैसी सच्ची, खेल खेल में हमें पढ़ाती, ढेरों अच्छी बात बताती, हम बच्चों जैसी प्यारी मैडम, सबसे अच्छी न्यारी मैडम। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज की कहानी, राजा और मिरासी। एक शहर में एक राजा रहता था जिसे नींद नहीं आती थी। उसने बहुत से हकीमों से इलाज करवाए, सर में तेल मालिश व अन्य उपाय किए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने सलाह दी, अगर कोई आदमी उसे कहानी सुनाए तो उन्हें कहानी सुनते सुनते नींद आ जाएगी। यह सुनकर राजा ने शहर में मुनादी करवाई कि अगर उसे कोई आदमी कहानी सुनाकर सुला देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। अगर वह मुझे नहीं सुला पाया तो उस आदमी का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर शहर में घुमाऊंगा। इनाम के लालच में राजा को दूर दूर से लोग कहानी सुनाने आए। किसी ने 8 कहानी सुनाई, किसी ने 10 कहानी सुनाई, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। राजा ने सबका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाया। जब एक मिरासी ने यह बात सुनी तो उसने कहा, मैं राजा को सुला सकता हूँ। मिरासी लोग बहुत चतुर होते हैं, वे गाना बजाना भी जानते हैं। वह राजा के पास गया और बोला, आज रात को मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको नींद आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको कहानी सुनकर हूँ कहकर हुंकारा भरना होगा। राजा ने सहमति दे दी। उसने रात को कहानी सुनानी शुरू की। वह बोला, जब मेरे बाप के बाप के बाप जिंदा थे तब मेरे बाप के बाप जंगल में घूमने गए। साथ में मेरे बाप के बाप भी थे। उस जंगल में 1000 पेड़ थे। एक एक पेड़ पर 100-100 पिंजरे लटके हुए थे। एक एक पिंजरे पे 10-10 पक्षी बैठे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम इन पक्षियों को आज़ाद करके पुण्य प्राप्त करें। फिर मेरे बाप के बाप ने पिंजरा खोला और एक पक्षी उड़ा दिया, फुर्र। फिर दूसरा पक्षी उड़ा दिया, फुर्र। फिर राजा को नींद आ गई
ऐसे ही मिरासी पक्षी और पिंजरे गिनाता रहा। कहानी सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। जब राजा सुबह जगा तो मिरासी कहानी सुना रहा था। राजा बोला, अभी तक कहानी पूरी नहीं हुई। तब मिरासी बोला, अभी 500 पिंजरे बाकी है। राजा मिरासी से अति प्रसन्न हुआ, उसे बहुत सारा धन दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है परिवर्तन के सूत्रधार। इस रविवार एक टॉक शो के दौरान हमें जनपद अलीगढ़ के बीएसए श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बेसिक शिक्षक हैं और करोड़ों करोड़ बच्चे। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए कि आप कितने बड़े परिवर्तन के सूत्रधार बन सकते हैं। कहाँ जाएगा ये प्रदेश अगर आपने कमर कस ली तो। अब आते हैं आज के विषय पर कि संस्थान चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी का बराबर महत्व होता है। छोटी छोटी चीजों को अपनाकर भी बड़े बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आज समाज बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में हमारे बेसिक को भी जमाने के साथ साथ बदलना जरूरी है। आज हर बड़े संस्थान के पास अपना वेब पोर्टल है जिस पर उस संस्थान से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है, जबकि हमारे बेसिक में यह व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर हमारे परिषदीय विद्यालय का भी एक वेब पोर्टल हो जहां विद्यालय से संबंधित सब कुछ प्राप्त हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए फेसबुक पेज एक बेहतरीन विकल्प है जो बिल्कुल फ्री होने के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ भी लिखकर अपलोड करके संरक्षित कर सकते हैं। आप और आपके छात्र जब चाहे सालों बाद भी उन्हें देखकर अपनी यादें ताज़ा कर सकेंगे। इस प्रकार से आपकी विरासत हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। जब भी आपका स्थानांतरण हो तो कार्यभार ग्रहण करने वाले नए शिक्षक को उसका एडमिन बना दें। आपने अगर अभी तक यह नहीं किया है तो आज ही अपने विद्यालय का एक पेज बनाएं और अन्य शिक्षकों के साथ उसका लिंक शेयर करें। बहुत से जागरूक शिक्षकों ने यह कार्य बहुत पहले कर लिया है जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।